हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बेबी के लिए टोपी बनाना बताऊंगी। सबसे पहले जो मैंने कपड़ा लिया है वो मैंने 1 साल के बेबी के हिसाब से ही लिया है। लंबाई चौड़ाई इसकी 11 इंच है और चौड़ाई भी इसकी उसी हिसाब से मैंने ली है। चौड़ाई इसकी 14 इंच है। लंबाई चौड़ाई में कोई भी आपको कटिंग नहीं करना होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई मैंने 1 साल के बच्चे के हिसाब से ली है। कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ का कपड़ा बराबर होना चाहिए, यहाँ का कम ज़्यादा रहेगा तो चलेगा क्योंकि वहाँ हमें कटिंग करना है। सबसे पहले हमें नापना है यहाँ की लंबाई। तो लंबाई यहाँ से देखिए मैंने 7 इंच लंबाई नापी है। यही लंबाई हमें ऊपर की साइड से नापना है, नाप करके निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए मैंने 7 इंच नाप करके निशान लगा दिया है और इसको मैंने इस तरीके से लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई दोनों हमारी 7-7 इंच है। तो यही जो लंबाई है यही लंबाई हमें हर जगह से नाप करके निशान लगाना होगा। इस तरीके से देख सकती हैं लंबाई हमारी बिल्कुल सेम है दोनों साइड की। अब उसके बाद इसी निशान को हम इस तरीके से घुमाते हुए लगाएंगे। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने हर जगह से 7-7 इंच पर निशान लगा दिया है और इन सभी निशानों को हमें एक दूसरे के साथ मिला लेना है और यही हमारी टोपी का एक प्रॉपर निशान होगा। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकती हैं। देखिए यहाँ की लंबाई 7 इंच है तो ये पूरा इस तरीके से आप हटाती जाएंगी और पूरा आपको 7-7 इंच पर मिलेगा निशान। तो ये हमने उसी के हिसाब से निशान लगाया है। अगर आपको इजी तरीके से कटिंग करना है तो आप इस तरीके से रख करके कटिंग कर सकती हैं। दोनों तरीका मैंने बता दिया है, जो आपको आसान लगे उस हिसाब से आप कटिंग कर सकती हैं। अब यहाँ की कटिंग तो मैंने कर ली है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हमें तिरछा कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है टोपी की। अब इसकी कटिंग करने के बाद ये कपड़ा हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम बंधन में लगाएंगे। और ये देखिए ये हमारी टोपी की कटिंग है और इसी की साइज़ से हमें नीचे के लिए एक अस्तर की कटिंग करनी होगी। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और इसी की साइज़ से हमें इसको भी कटिंग कर लेना है। तो अच्छे से कपड़े को रख करके इस पर हम कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद इस पर हम एक रफ सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से, ताकि हमारा दोनों कपड़ा एक साथ फिक्स हो जाए। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। पूरी गोलाई में मैंने सिलाई लगा ली है। ये हमारा दोनों कपड़ा एक साथ फिक्स हो गया है। अब सिलाई करने के लिए इजी हो गया है। अब देखिए ये सीधा वाला पार्ट हमारा नेक का एरिया है, ये वाला हमारा फेस का एरिया है। तो सबसे पहले ये फेस वाले एरिया की हम सिलाई करेंगे और यहाँ से हम चुनट डालना स्टार्ट करेंगे। और ये टोपी 1 साल के बेबी के लिए है तो इस हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई तैयार करनी होगी। तो यहाँ की लंबाई हम 12 इंच तैयार करेंगे। उससे छोटे बच्चों के लिए 11 इंच की लंबाई तैयार करनी होती है। तो ये देखिए मैंने ये पूरा चुनट सिलाई कर लिया है। इसकी सिलाई करने के बाद इसे हमें इस तरीके से सीधी साइड फोल्ड करना है और फिर हमें चुनट की नाप लेनी है। तो चुनट को यहाँ से हम नापेंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी लंबाई पूरी 12 इंच है। अब 12 इंच के नाप से हमें यहाँ की पट्टी सेट करनी होगी। तो इसी के नाप से मैंने ये एक पेस्टिंग बुकरम लिया है 12 इंच की लंबाई और 1 इंच की चौड़ाई। इसको मैंने कपड़े पे चिपका लिया है। देख सकती हैं यहाँ से मैंने 12 इंच इसकी लंबाई नाप करके चिपका लिया है इसको। अब यहाँ से हमें एक और कपड़ा जॉइंट करना है। अगर आपके पास ये कपड़ा चौड़ा हो तो आप उसके सेंटर में बुकरम को जॉइंट करें, तो आपको कपड़ा अलग से नहीं जॉइंट करना होगा। तो फ़िलहाल मैंने इस कपड़े को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। अब इस कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें दूसरा कपड़ा लेना होगा। तो ये मैंने टोपी वाला कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हमें यहाँ पर रखना है ब्लैक वाले कपड़े के ऊपर और इसको हम दबाते हुए इसके ऊपर इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई इसकी भी लगा ली है। फिर से हमें कपड़े को वापस इसी साइड फोल्ड करना है और इस कपड़े पर एक सिलाई लगानी है। इसकी सिलाई के बाद फिर हमें ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है और फिर इसको उसी तरीके से इसकी भी सिलाई करनी है और सेम चौड़ाई में हमें लाइट कलर के कपड़े को भी छोड़ करके सिलाई करना है। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है। तो ये हमारी बराबर की पट्टियाँ तैयार होती जा रही हैं। फिर से हमें इस पर सिलाई लगा लेना है और फिर हम लाइट कलर के कपड़े को लेंगे
और उसी के ऊपर रख करके इसकी सिलाई करेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब फिर से हमें कपड़े को सीधा करके एक और पट्टी लगानी है ब्लैक कलर की। तो एक और पट्टी हमें यहाँ से सिलाई कर लेना है। तो ये हमारी डिज़ाइनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और ये वाली सिलाई हमें उतनी ही लगाना है जितनी चौड़ाई में हमें पट्टी को छोड़ना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा उसे हम साइड में छोड़ेंगे, यानी कि वो हमें टोपी में जॉइंट करने के लिए कपड़े की जो ज़रूरत है उसे हम साइड में छोड़ करके फिर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। तो देख सकती हैं इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है, अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसको प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब इसकी लंबाई देखिए, लंबाई मैंने पूरी 12 इंच तैयार की है और चौड़ाई इसकी नाप करके दिखाती हूँ। चौड़ाई इसकी लगभग 1.25 इंच है। मैंने साइड में सिलाई के लिए छोड़ दिया है कपड़ा, उसके अलावा 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको टोपी से हम नापेंगे। इन दोनों की लंबाई हमें सेम होनी चाहिए। लंबाई तो हमारी सेम है। अब इन दोनों की एक साथ हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से हम दोनों की एक साथ सिलाई करेंगे। इस पट्टी को मैंने जॉइंट कर दिया है और टोपी का शेप बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब इसके जो नीचे की सिलाई है उसको हम बाद में इंटरलॉक करेंगे, ये वाला। और अब पीछे की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम फोल्ड करके पीछे की साइड एक कट लगाएंगे सेंटर में, और उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा दूरी पर चुनट डालेंगे, लगभग 5-6 चुनट डालेंगे। और पीछे की जो लंबाई तैयार करनी है वो 12 इंच हमें तैयार करनी है। तो इस तरीके से मैंने चुनट डाल लिया है। यहाँ की लंबाई हमें लगभग पूरी 12 इंच तैयार करनी है। ये हमने टोपी का शेप प्रॉपर तैयार कर लिया है। अब हमें बैक साइड के लिए पट्टी कटिंग करना होगा। तो देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है पट्टी के लिए और बंधन के लिए। चौड़ाई मैंने इसकी 1.5 इंच ली है। लंबाई इसकी 25 इंच है। अब इस पट्टी को हमें टोपी के साथ जॉइंट करना है। तो ये जॉइंट को मैंने दोनों साइड फोल्ड कर दिया है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब इसी के साथ हम टोपी के सेंटर को मिलाएंगे और इन दोनों सेंटर को हम एक साथ इस तरीके से मिला करके पकड़ लेंगे और यहाँ से हम दोनों की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो पट्टी हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इसको पूरा कंप्लीट सिलाई करना है। तो यहाँ से हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बंधन की शेप में इसकी हम सिलाई लगाएंगे और इसको पूरा हम पीछे की साइड की पट्टी को भी साथ साथ सिलाई करते हुए पूरा एंड तक हम सिलाई लगा लेंगे और ये टोपी हमारी रेडी हो जाएगी। तो देखिए टोपी को मैंने पूरी तरीके से सिलाई कर लिया है। अब इसमें किनारे की साइड हम कपड़े की सिलाई करेंगे, बंधन के किनारे। तो इसको हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो अब ये टोपी हमारी पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई है। मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने टोपी को बना करके तैयार कर लिया है। 1 साल के बेबी को आप आराम से इस टोपी को पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।